हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हार्ट्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ द सिलेबस ऑफ HAP, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का क्या सिलेबस है। डी फार्मा फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें इस चीज़ में मतलब इस सब्जेक्ट में पढ़नी है। तो दोस्तों, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो सिलेबस है उसमें सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ता है व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी और एनाटॉमी क्या होती है और उसका स्कोप क्या होता है, मतलब उसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है, वो कहाँ कहाँ तक यूज़ में आती है। नेक्स्ट हमें पढ़ना होता है डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्म्स यूज्ड इन एनाटॉमी। एनाटॉमी के अंदर में कौन से वो विभिन्न शब्द हैं जिनका उपयोग होता है, जिनका उपयोग करके हम पूरी एनाटॉमी को अच्छे से पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं कि जैसे एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, लेटरल, ये ऐसे प्रॉक्सिमल, डिस्टल, ये सभी चीज़ों को जो शब्द हैं इन्हें हमें पढ़ना पड़ता है। कभी मैं वीडियो बना दूंगा कि वो कौन कौन से टर्म्स हैं जो हमें एनाटॉमी के लिए हमारे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट हमें अगला चैप्टर पढ़ना होता है स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, फंक्शन ऑफ द सेल एंड इट्स कंपोनेंट। जैसे आपको सेल के कंपोनेंट्स के फंक्शन पढ़ने पड़ते हैं और जो मेन स्पेशल रेफरेंस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया का रहता है और आपका माइक्रोसोम का रहता है। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया या माइक्रोसोम के बारे में, बाकी दूसरे नहीं पूछे जाएंगे। ओके, अगला हम देखते हैं कि आगे हमें क्या पढ़ना होता है। तो आगे हमें पढ़ना होता है एलिमेंट्री टिश्यूज़ के बारे में। एलिमेंट्री टिश्यूज़ में हमें जितने भी टिश्यूज़ होते हैं हमारी बॉडी के अंदर उनके बारे में पढ़ना पड़ता है, जो कि आपने 11th में पढ़ा होगा। जैसे एपिथेलियम टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट चैप्टर होता है स्केलेटल सिस्टम, जिसमें हमें पढ़ना पड़ता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द स्केलेटन। स्केलेटन के आपको स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ने पड़ते हैं, जितनी बोन्स है उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। और नेक्स्ट आपको पढ़ना पड़ेगा क्लासिफिकेशन ऑफ द जॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ द जॉइंट्स एंड दियर फंक्शन एंड जॉइंट डिसऑर्डर, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जॉइंट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपसे क्वेश्चन में अक्सर पूछ लिया जाता है। ओके, अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला क्या टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। अगला टॉपिक होता है आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। आपके एनाटॉमी का बड़ा चैप्टर है ये, जिसमें आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ता है कंपोजिशन ऑफ द ब्लड, फंक्शन ऑफ ब्लड एलिमेंट्स, ब्लड ग्रुप्स के बारे में एंड कोआगुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में, ब्रीफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिसऑर्डर ऑफ द ब्लड के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। फिर आपको पढ़ना पड़ता है लिम्फ ग्लैंड के नेम्स, कितने आपके अंदर लिम्फ ग्लैंड है उनके बारे में पढ़ना पड़ता है और साथ में लिम्फ ग्लैंड के फंक्शंस के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। फिर आपको देखना है कि हार्ट का जो स्ट्रक्चर क्या है और उसका फंक्शन क्या है, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट आपको पढ़ना है, वेरियस फंक्शन ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ द हार्ट के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है इस चैप्टर के अंदर में। इसी चैप्टर में आप पढ़ते हो एट्रियल एंड वेनस सिस्टम विद स्पेशल रेफरेंस टू द नेम एंड पोजीशन ऑफ द मेन आर्टरीज एंड वेन्स एंड ब्लड प्रेशर एंड इट्स रिकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ पे आप सभी आर्टरीज और वेन्स के बारे में पढ़ते हो, उन्हें कहाँ पाई जाती है, उसके आधार पर उनका क्या नाम है और साथ में ब्लड प्रेशर और उसकी रिकॉर्डिंग के बारे में पढ़ाई की जाती है। और लास्ट में आपको पढ़ना पड़ता है कुछ ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, कि कौन सी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होती हैं उनके बारे में भी आप थोड़ा बहुत पढ़ते हो इस चैप्टर में। तो दोस्तों, अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हो तो आपको आगे जा करके फार्माकोलॉजी में आसानी होगी सेकेंड ईयर में। नेक्स्ट चैप्टर आपका है रिस्पायरेटरी सिस्टम, और रिस्पायरेटरी सिस्टम में हम सबसे पहले देखते हैं कि वेरियस पार्ट ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम और उनके फंक्शन। और नेक्स्ट पढ़ते हैं फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पायरेशन। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पायरेशन अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है, इस वजह से आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। अगला चैप्टर आपका है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम के अंदर हम पढ़ते हैं वेरियस पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। कहने का मतलब आपकी जो यूरिनरी सिस्टम है, खास करके किडनी के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है, उसके वेरियस पार्ट के बारे में और किडनी के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट आपको पढ़ना पड़ता है फिजियोलॉजी ऑफ द यूरिन फार्मेशन, दैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यूरिन फार्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप फिर से बोलूँगा, अगर फार्माकोलॉजी में आओगे तो वहाँ पर ये आपके लिए बहुत काम का रहेगा। अगला आप पढ़ते हो पैथोफिजियोलॉजी ऑफ रीनल डिजीज एंड ओएडेमा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द रीनल डिजीज और ओएडेमा के बारे में, जो कि आपके यूरिनरी सिस्टम के डिजीज होते हैं। तो ये क्वेश्चंस भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट चैप्टर आप पढ़ते हो मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है, जिसमें आप पढ़ते हो स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स, फिजियोलॉजी ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन।
तो यहाँ पे सर आपके लिए फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। दूसरा आप पढ़ते हो नेम, पोजीशन, अटैचमेंट एंड फंक्शन ऑफ वेरियस स्केलेटल मसल्स एंड फिजियोलॉजी ऑफ द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये भी आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की फिजियोलॉजी ये अक्सर पूछ ली जाती है पेपर में, ठीक है। मतलब इन दोनों में से मसल कॉन्ट्रैक्शन और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में से एक क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाएगा आपसे। अगला टॉपिक आपका है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है? सबसे पहले वेरियस पार्ट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है, उसके पार्ट्स के बारे में, फंक्शन के बारे में और रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में भी पढ़ना पड़ता है। दूसरे टॉपिक में इसमें आप इस चैप्टर में पढ़ते हो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में, एएनएस के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी आपको फार्माकोलॉजी में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अगला चैप्टर आपका है सेंसरी ऑर्गन, जो कि लगभग इसी चैप्टर का है, सेंसरी ऑर्गन, जिसमें आप पढ़ते हो एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गन ऑफ टेस्ट, जैसे आपकी टंग है, स्मेल लाइक नोज, ईयर लाइक आई, लाइक ईयर ही है, ईयर एंड आइज एंड स्किन के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है इस चैप्टर के अंदर में। और इसी चैप्टर में आप पढ़ते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजियोलॉजी ऑफ द पेन, कि पेन कैसे होता है, ठीक है। तो फिजियोलॉजी ऑफ पेन भी अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चंस आपके एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में। तो ये आपका है अगला चैप्टर। अगला चैप्टर आपका है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है? नेम ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड देयर फंक्शन, जैसे स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है, इनके नाम, इनके बारे में। अगला है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द लीवर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लीवर के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। और लास्ट में आपको इस चैप्टर में पढ़ना पड़ता है फिजियोलॉजी ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, की डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, इसके बारे में डिटेल में आपको पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये आपका था अभी HAP का टॉपिक्स। और अगला चैप्टर देखा जाए तो अगले चैप्टर में आपको पढ़ना पड़ता है एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें आप देखते हो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, हार्मोन्स के बारे में और लोकेशन ऑफ ग्लैंड्स और उनके हार्मोन्स, मतलब जो ग्लैंड्स हैं, जो ग्रंथियां हैं, उनकी जो हार्मोन्स है उसके बारे में और उनके फंक्शन के बारे में आप पढ़ते हो, ठीक है। जैसे खास करके कौन कौन सी, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, थायराइड ग्लैंड के बारे में, एड्रिनल और पैनक्रियाज के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। अगला चैप्टर है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि लास्ट चैप्टर है HAP का। इसमें आपको पढ़ना पड़ता है फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फिजियोलॉजी और एनाटॉमी आपको पढ़ना पड़ता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको जो बताया है, ये आपका है HAP का सिलेबस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।